जो वेक्टर से रिलेटेड एडिशन वेक्टर मैंने पढ़ा है उसमें कुछ पार्ट जिससे हमें जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ा दिया, रिजल्ट निकालने का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos अल्फा। और एक मेथड और होता है, पॉलीगन मेथड होता है एडिशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नहीं समझा और ना ही बता, लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए पॉलीगन मेथड क्या होता है। पॉलीगन मेथड जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, कई वेक्टर एक साथ दिया उसका रिजल्ट निकालना। तो जैसे होता है वैसे ही ड्रा करके हम निकाल सकते हैं पी क्यू आर और एस। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेक्टर पी जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में कर देते हैं, पी के हेड से क्यू का टेल कनेक्ट करते हैं, फिर क्यू के हेड से आर का टेल कनेक्ट करके जिस डायरेक्शन में ड्रा कर देते हैं, फिर इससे यस का टेल कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और अंत में क्या करते हैं, अंतिम वाले को पहले वाले से ज्वाइन कर देते हैं। तो कैसे रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आप कई तरह से रिजल्ट इसका फाइंड कर सकते हो। अरे इस ट्रायंगल में है तो ये रिजल्ट निकालना होगा, बाद में इसका निकाल लेंगे आप, रिजल्ट क्या आएगा। तो यह पॉलीगन मेथड होता है। मान लीजिए पॉलीगन मेथड में हमें फिगर सही नहीं मेरा बन पाया है, फिगर बना रहेगा तो आप निकाल लोगे उसको ट्रायंगल या पैरेललोग्राम में तोड़ के। आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखता हूं इससे रिलेटेड, इस फार्मूले पे। टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। करेक्ट, टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर दिया है जो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। गिवन जो दिया है वह यह दिया है कि वेक्टर P इक्वल वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सपोज कर लेता हूं क्या है, x है, देयर रिजल्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, और उसका रिजल्ट भी और इसके रिजल्ट का भी मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, माने तीनों x है। डायरेक्ट हम इसको r लिख सकते हैं, इक्वल p इक्वल q लिख सकते हैं। आपने सपोज कर लिया कुछ किसके बराबर है, x के। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। जिसे एक वेक्टर यह था p और एक वेक्टर था यह q, और इसका यह रिजल्ट है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। यही आपको एंगल फाइंड करना है कितना है। तो आपको रिजल्ट निकालने का फार्मूला क्या पता है, पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos अल्फा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। r की वैल्यू कितना आपने माना है, x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू p माने भी x प्लस q माने भी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू cos अल्फा। लिख सकते हैं यह x स्क्वायर कट गया, जीरो हो गया इधर, तो जीरो इज इक्वल टू x, नहीं समझ में आया इस तरह नहीं काटेंगे भाई लोग, नहीं काट रहे हैं, x स्क्वायर चलिए सॉल्व कर डालिए। x स्क्वायर यह 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x स्क्वायर cos अल्फा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2x स्क्वायर कॉमन कर लिया तो बचेगा 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू x स्क्वायर कैंसिल, ट्रांसफर करिएगा, यहां 1 बचा, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा, या cos अल्फा बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, या cos अल्फा की वैल्यू आ गई, माइनस कर देंगे तो -1/2। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी आपकी। अच्छा, cos अल्फा कितने की वैल्यू 1/2 होती, पहले यह देख लीजिए 30 डिग्री की, और किस क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है। तो दूसरे मतलब 180 माइनस, अरे क्वाड्रेंट आपने पढ़ा हो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 0 से 90, 90 से 180, 180 से 220, 270, 270 से 360, AST के अनुसार हम साइन लगा लेते हैं। जैसे इसमें r पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का अपोजिट माने कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan का अपोजिट पॉजिटिव होता है, इसमें cos का अपोजिट पॉजिटिव होता है। यहाँ cos नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में सेकंड में है, तो नेगेटिव है तो सेकंड में सेकंड मतलब 180 माइनस 30 माने कितना आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 120, cos 120, और cos अल्फा बराबर cos 120 या अल्फा बराबर 120। कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच का, 120 डिग्री का एंगल होगा। सही है,
समझ में आया पहला न्यूमेरिकल। अच्छा दूसरा देखिए, नोट करना है कर लीजिए सर। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन का न्यूमेरिकल है, या ट्रिपल ई में पूछा गया क्वेश्चन है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्स जो एक पॉइंट पे एक्ट होता है उनका सम 18 है। सपोज करो दो फोर्स P और Q है, तो P प्लस Q का वैल्यू दिया है 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्ट इज 12, और रिजल्ट R की वैल्यू दिया है 12 न्यूटन। ओके, रिजल्ट की वैल्यू दिया है 12 न्यूटन। अब चलिए, इफ रिजल्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मैं मान लेता हूं कि P इज स्मॉलर देन Q, और जो रिजल्ट है यह P है, और इससे जो रिजल्ट है वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह रिजल्ट है यार, ठीक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं थोड़ा सा फिगर यहां कर देता हूं। P प्लस Q इज इक्वल टू 18 दिया था, रिजल्ट दिया था 12, और हमने मान लिया था P छोटा है Q से फोर्स। अच्छा, यह 90 डिग्री का रिजल्ट एंगल बनाता है छोटे फोर्स से, तो इसका मतलब यह डायगोनल होगा इसका पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा मुझे। यह होगा फिगर, ठीक सर। यह कितना होगा तब, यह P है तो यह कितना होगा, यह Q जिसे आपने माना है, यह वैल्यू बराबर होगी 18 माइनस P के, या आप इसको ही लिख सकते हो क्या, कुछ भी, चलिए जरूरत पड़ने पर हम यूज कर लेंगे। इन दोनों का सम दिया है 18 है, करे इतना 90 डिग्री, फोर्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, टू फोर्सेस, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलो साहब देखो, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, यह तो एक फार्मूला है। और एक डायरेक्शन निकालने का, रिजल्ट का डायरेक्शन P से दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा, क्योंकि भाई डायरेक्शन दिया है इसका। तो tan थीटा माने tan 90 डिग्री इज इक्वल टू Q माने Q रहने देता हूं, साइन अल्फा बाद में सॉल्व करेंगे जरूरत पड़ने पे, P प्लस Q cos अल्फा, और साइन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो आपको मिल क्या जाता है, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया P प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, जबकि रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, आप लिख सकते क्या हो, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, जहां Q है वहां क्या लिखा जा सकता है, Q क्या, यहां देखिएगा Q इज इक्वल टू 18 माइनस P लिख सकते हैं, 18 माइनस P का होल स्क्वायर इज प्लस यह क्या हो जाएगा, Q cos अल्फा की वैल्यू, Q cos अल्फा माने माइनस P और इंटू 2p इंटू माइनस P लिखा जा सकता है, हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 18 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, माइनस इससे घट जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा, तो आएगा 18 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो मिलता क्या है
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने होता है ए माने 18 माइनस पी प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलो साहब यह गया। आर स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दो। आर स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? आर स्क्वायर की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 माइनस 2p, ओके, 144 अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 2p। 18 8 जा 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 2p, या लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू 18 माइनस 8, या p इज इक्वल टू 5। पहला फोर्स 5 न्यूटन का होगा और दूसरा कितना होगा? Q इज इक्वल टू 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 न्यूटन। यह आपका न्यूमेरिकल्स था, इसको भी नोट कर लेना। अब अगला न्यूमेरिकल फिर आगे बताएंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होगा। कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए। अगला वीडियो जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन दोनों का। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, केवल एडिशन का अपोजिट कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक, तो बस इसको नोट कर लीजिएगा।